1.7 ग्राम अमोनिया, अणुभार दे रखा है 17 में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या पता होना चाहिए? सर्वप्रथम पता होना चाहिए इसमें अमोनिया में मोलों की संख्या है। जो अमोनिया है, अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3। अमोनिया में मोलों की संख्या तो बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर देखेंगे साइड में इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे अमोनिया में मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अमोनिया में मोलों की संख्या, अमोनिया में मोलों की संख्या। संख्या बराबर क्या होता है? भार। संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। अब यहाँ देखेंगे सर्वप्रथम अमोनिया का साइड में निकालेंगे अणुभार। किसका निकालेंगे? अमोनिया का। तो इधर देखेंगे अमोनिया का लिखेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे? सर्वप्रथम निकालेंगे अमोनिया का अणुभार। तो देखेंगे अमोनिया का अणुभार किस तरीके से निकालेंगे। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3 होता है। N कितना होता है? N जो होता है आपका 14 होता है, प्लस जो अणुभार होता है 14 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है 1 होता है। कितने हाइड्रोजन? 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो 14 जो ऐसे रहेगा, 3 एक कम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 14 3 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पास हो जाएगा 17। 14 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये जो अमोनिया का अणुभार निकल के कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। इसी तरीके से ध्यान देंगे जो भार, वो भार आपको दिया है कितने ग्राम? 1.7 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे जो अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, उस संख्या में बराबर दे रखा है भार। भार कितना दे रखा है? तो 1.7 बटे अणुभार कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 17 से 17 कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा ऊपर? तो ऊपर बचेगा 1/10। अब देखो 0 कटेगा तो संख्यावाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो आ जाएगा 0.1। ये क्या आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे मोल। क्या आ जाएंगे? मोल। लेकिन सवाल में क्या करें? अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों और अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे 1 मोल। क्या? 1 मोल। पहले भाई 1 का पता चले तो 1 मोल। 1 मोल में क्या होता है? जैसे 1 मोल क्या है? इसमें ले लिया NH3। 1 मोल ले लिया अमोनिया, और अमोनिया में क्या किया हमने? अमोनिया में जो अणुओं की संख्या होती है, क्या होती है? अमोनिया में अणुओं की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे अमोनिया में अणुओं की संख्या। अमोनिया में जो अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो अमोनिया में जो अणुओं की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻²3। ये होता है हमारी जो होती है अमोनिया में अणुओं की संख्या। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद जो 0.1 मोल आया है इसमें निकालेंगे जो ये 0.1 जो मोल है ये क्या है? इसमें इसी में ही हम निकालेंगे अमोनिया में क्या निकालेंगे? अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे 1 मोल में निकाल लें, इसी तरीके लिखेंगे 0.1 मोल। 0.1 मोल कौन सा मोल? किस में निकालेंगे? तो NH3 अमोनिया। अमोनिया में अणुओं की संख्या। क्या लिखेंगे? अमोनिया में अणुओं की संख्या। अमोनिया में अणुओं की संख्या निकालेंगे। इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे? भाई बात तो वही है, क्योंकि ये यहाँ भी 1 है, वहाँ यहाँ भी उतने ही रहेंगे अणु। बस इसमें क्या होगा? यहाँ जहाँ 23 लिखा हुआ है वहाँ पास कितने आ जाएंगे? 23 की जगह पे यहाँ पास हो जाएंगे 22। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉइंट हटेगा 0। पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगा, तो वही एक घट जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23। 23 की जगह पे क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा? ये जो 0.1 मोल में जो अमोनिया में जो अणुओं की संख्या आ जाएगी आपकी 6.023 इंटू 10⁻22। तो यही आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? ये आपके निकल गए अमोनिया में अणुओं की संख्या। तो ये आपकी निकल गई अमोनिया में अणुओं की संख्या। तो आपके न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का